हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसीएस सूत्रा। और इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे कि 71st बीपीएससी का पेपर, ऑफिशियल आंसर की डेट कब तक आएगी, कट ऑफ क्या जा सकता है, आगे क्या करना है, मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा और 71st मेंस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ठीक, बट उससे पहले हम लोग क्या बात करेंगे कि मैंने जो आपको पढ़ाया था, ये देखो आप 3 घंटे 23 मिनट की वीडियो है। क्या है? बिहार ज्योग्राफी की। मैंने कहा था कि आप इस वीडियो को देख जाओगे, मतलब वही 1.5 घंटे, सपोज दैट 1 घंटे 40 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 घंटे 40 मिनट 45 मिनट जो भी है टाइम लगेगा। उससे जो क्वेश्चन आए थे, देखो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि देव प्रयाग, ये मैंने ट्रिक से भी करवाया है, पाक मार देव। ठीक है, तो बैड ये यहाँ पे, तो वो क्वेश्चन पहला था। दूसरा ये क्लाइमेट के बारे में जो पूछा गया था कि बिहार का जो क्लाइमेट है, गोल्ड, ये बीपीएससी का पेटेंट जो क्वेश्चन है वो। यहाँ पे मिनरल के बारे में आया था, यहाँ देखो गोल्ड जमुई, या फिर यहाँ पायराइट के बारे में मैंने बोला था कि बिहार में 90 to 95% पायराइट पाया जाता है। यहाँ देखो कर्मनासा रिवर जो में मतलब इस पे क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद देखो यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इस पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उसी वीडियो में मैंने ISFR रिपोर्ट बढ़ाई थी, उसमें मैंने क्या बोला था कि देखो या तो आप 70 मतलब कि 21.76 या 25.17, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बस इसके बाद यहाँ पे देखो ये एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन था, ये डेटा, और सेकंड डेटा कि स्टेट का आप बताइए, मतलब कि जो रैंकिंग है वो बताइए। तो इसमें महाराष्ट्र और राष्ट्र करके दिया था, तो वो आप कट कर देते तो आंसर आ जाता। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। फॉरेस्ट रिपोर्ट से, नेशनल फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR जो 2023 का था, नेशनल, बिहार से एक भी क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ नेशनल से एक क्वेश्चन। उसके बाद मैंने ये देखो आप दिसंबर से लेके फरवरी तक की, मतलब 3 मंथ की जो वीडियो बनाई थी 4 घंटे की, दो आप 2x पे देखते तो 2 आवर में ये भी हो जाता। बट इससे क्वेश्चन इस बार का तो करेंट का तो आप पूछो ही मत, जो हालत हुई है अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखो ये क्वेश्चन पूछा था कि याला ग्लेशियर के बारे में कि कहाँ वैनिश हो रहा है। उसके बाद PM मोदी ने जो को चेयर किया था AI समिट जो फ्रांस में हुआ था, वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो नासा का टेल ब्लेजर जो था लूनर, किस लिए हुआ था, तो डिटेक्ट एंड मैप वाटर ऑन मून सरफेस, ये क्वेश्चन था एक। उसके बाद ये कि इंडिया कौन से वाटर को यूज करता है, तो राबी, ब्यास और सतलज। और पाकिस्तान कौन सा, तो चिनाब, झेलम और इंडस। मैंने बोला था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आप याद कर लीजिएगा, CGI से पाकिस्तान का वही बताया था कि वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में जो ट्रिब्यूटरी, मतलब अलग अलग जो रिवर है वो बताई थी, यहाँ पे बात की थी। मैंने हम लोगों ने तो इसको डीप में भी देखा था कि कराची में मतलब ये मीटिंग हुई कब हुई, 1960, बट उन्होंने कुछ और ही पूछ दिया। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए उसके बाद जो हमारा जो मेन जो वीडियो था, क्या, बिहार करेंट अफेयर की जो वीडियो, जिसको मैंने 6 घंटे में कंप्लीट कराया था, 6 घंटे 18 मिनट कुछ है। तो इसमें मैंने क्या कराया था, बजट में आप देखो कि इंडिया का बजट और बिहार का बजट, बिहार के बजट से कोई क्वेश्चन नहीं, इंडिया के बजट से एक क्वेश्चन। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे में एक क्वेश्चन था बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से, और एक क्वेश्चन सिर्फ आया था नेशनल वाले इकोनॉमिक सर्वे से। फॉरेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, उससे क्या क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था नेशनल, और बिहार से कोई क्वेश्चन नहीं था। सेंसस कोई क्वेश्चन नहीं, कास्ट सर्वे कोई क्वेश्चन नहीं, और बिहार करेंट अगर जो देखा जाए तो बिहार करेंट सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो भी मधुबनी वाला जो पंचायती राज के दिन जो किया गया। वो बिहार से भी आप जोड़ सकते हो, नेशनल से भी जोड़ सकते हो, तो दोनों से जोड़ सकते हो उसको। तो वो एक सिर्फ क्वेश्चन था जो कि पूछा बीपीएससी ने। तो बीपीएससी ना, मतलब देखो ये जो ये पूछी है सीमेंट वाली, वो भी आपको अगर पता होता तभी निकलता कि सीमेंट इंडस्ट्री पोर्ट के बगल में नहीं है, सब दूर दूर जहाँ पे मिनरल्स पाया जाता है। तो वो मिनरल्स वाले वीडियो में मैंने इसे बताया है कि कहाँ है, लेकिन बट ये कहा नहीं जा सकता है। जैसे डालमिया के बारे में मैंने बात किया था कि सीमेंट इंडस्ट्री बिहार में है, तो उस तरह से देखा जाए, बट ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि एकदम टू द पॉइंट आ गया बस। हाँ कि सीमेंट इंडस्ट्री में प्रोडक्शन वाला, तो वो सेकेंड रैंक मैंने ये MCQ के रूप में करवाया था, और 58.6 ये बस एक क्वेश्चन था। बट अब क्वेश्चन का लेवल पे अब आते हैं, बात करते हैं कि सबसे जो प्रॉब्लमेटिक क्या था कि 71st बीपीएससी का जैसे ही पेपर आपने ओपन किया होगा, जिनका भी सेट H मिला होगा वो गए सीधे काम से, क्योंकि उनके सेट में स्टार्टिंग के 40 से 42 क्वेश्चन जो भी थे वो क्या थे, पूरे के पूरे सब में मोर देन
वन ऑफ द एबव, ठीक है। तो मोर देन वन ऑफ द एबव वाला ऐसा गेम इतना बेकार कर दिया, मतलब कोई लोग प्रिपेयर नहीं थे, शॉक तो लगा, वो अलग ही लगा। मतलब आप जा रहे हो पहले में, कंफ्यूजन क्रिएट, सब कुछ माइंड। और क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन का लेवल टफ से मॉडरेट मैं कहूँगा, टफ टू मॉडरेट, ठीक है, टफ टू मॉडरेट कहूँगा। सिर्फ आप हिस्ट्री छोड़ दो और आप कुछ ज्योग्राफी और बिहार, ये अगर पोर्शन आप छोड़ दो, हाँ मैथ्स और रीजनिंग भी आसान थी, तो वो ये छोड़ दो। इसके अलावा कुछ भी पेपर में आसान जैसा जो कहा जाता है वो नहीं था। यहाँ बाहर निकल के सबको आसान लगता है कि हाँ हाँ मैं तो कर ही लूँगा, क्या ही है। बट जब पेपर आप वहाँ पे जब दोगे, खुद जब अटेम्प्ट करोगे, तब समझ में आएगा कि नहीं नहीं था, क्वेश्चन में तो दम था। और चलिए पेपर लेवल हमने बात कर लिया कि पेपर कैसा था। ऑफिशियल आंसर की मे बी नेक्स्ट वीक तक मतलब आने की संभावना है, देखा जाए, मतलब 5-6 दिन में, 6-7 दिन में आ जाए, तो इसके बारे में बात चल रही है। पहले क्या होता था कि एक वीक के अंदर में आ जाता था, बट 13 से 20 अभी तो लग रहा है ऐसे, मतलब 23-24 ऐसा बता रहे हैं लोग, तो 23-24 तक हो सकता है कि आ जाए, ठीक। कट ऑफ पे हम क्या करेंगे, अभी कोई बात नहीं करेंगे। अभी जो भी इंस्टीट्यूट वाले कोई भी अगर बोल रहे हैं कि, या तो वो अगर बता रहे हैं कि मेरे कोचिंग से पढ़ लेते आप, तो मेरे कोचिंग से 30 के 30 क्वेश्चन आ गए, मतलब करेंट के जो बात कर रहा हूँ, जो भी मैगजीन है वो सारी करेंट की फेल कर गई हैं। जो भी मतलब अब किसी भी कोचिंग से 15 मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम, वो भी कि 15 क्वेश्चन बहुत हो गए, इतने ही आए होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन मैच नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन थे ऐसे, आप एग्जैक्ट नहीं खोज सकते थे, आपको मल्टीपल स्टेटमेंट, बहुत कंफ्यूजिंग, तो ठीक है। और ये कट ऑफ की बात इसलिए नहीं अभी कर रहा हूँ, देखो क्या है ना कि आप मेल जो है, वो जो भी आपने मैच किया होगा, तो मेल 80 और फीमेल जो भी 70 सुन रहे होगे। बट इसमें भी अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि दिक्कत ये है कि ऑफिशियल आंसर की ही नहीं है। और जब तक बीपीएससी कुछ भी करती है, जैसे लास्ट टाइम आपने देखा 3 से 4 क्वेश्चन उन्होंने मार्क्स दिए, सबको इंक्रीज हुए 3 से 4 मार्क्स के अराउंड, सबके, दोनों पेपर, जो पेपर हुआ था पहले, जो दिसंबर में और जो जनवरी में हुआ था, दोनों में हुआ था। तो इस पे अभी बात करना बेकार है। कि आप अगर देखो, मोटा मोटी अगर देखा जाए, तो आप देख सकते हो कि जो इतने के ऊपर, अगर मान लो आप 2-3 सेट से मिला रहे हो, ठीक है, और इतना के अप्रॉक्स आपके आ रहे हैं, तो आप मतलब थोड़ा तो आप श्योर हो ही सकते हो कि हाँ हाँ ठीक है, मेरे जब ऑफिशियल आंसर की भी आएगी तो भी। बट कट ऑफ पे उस टाइम हम बात करेंगे जब आएगी। तो अभी क्या करना चाहिए, तो अभी देखिए आगे 2 रास्ता है अभी आपके पास, उस पर हम लोग आते हैं। देखो, जिनके मार्क्स एकदम, जिनको पता है कि हाँ 50-60 जनरल कैंडिडेट हैं, जो भी जनरल मेल या फीमेल है 50-60s में आ रहे हैं, या जो भी आपके कम मार्क्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आगे में 2 एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। एडीओ और बिहार एसएससी सीजीएल की आ रखी है वैकेंसी, शायद एक की एडीओ की शायद 26 है और सीजीएल की 24 है। डेट इसी मंथ की डेट जो है वो 24 सितंबर और 26 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो आप ये मतलब मेरे हिसाब से आपको कर देने चाहिए, क्योंकि 100 रुपीज़ लग रहा है, बाकी बाद में आप देखना कि आपको जाना है नहीं जाना, आगे करना क्या है। डेट है, डाल दो, फॉर्म डाल दो। जिनका भी मतलब मार्क्स बहुत कम रह जा रहा है वो तो 100% डालो, मतलब 60 के आसपास आ रहा है। और जिनका अच्छा भी आ रहा है ना, तो देखो ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि वन डे आप सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर कर लिए, ये मेंस क्लियर कर लिए तो नहीं, आपको इंटरव्यू देने के बाद आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। तो बैकअप के लिए मैं तो ये बोलूँगा कि सबको भरना चाहिए, जो भी मतलब, ठीक है ना, थोड़ा मैथ्स है, रीजनिंग है, आप देख सकते हो। लेकिन जिनका बहुत अच्छा आ रहा है मार्क्स, उनको वो मत भरना, ठीक है। अगर भर दो तो उनके लिए भी बेटर है, बैकअप के लिए तो देख ही सकते हो यार, आप जा करके देख सकते हो। लेकिन जिनका अगर बहुत अच्छा रहा, मान लो जिनका 85, 90 या फिर 80+ जो भी है जनरल मेल कैंडिडेट, तो आप क्या करो कि अभी का जो एक वीक में, अभी तक जब तक रिजल्ट नहीं आता है, तो आप क्या करोगे अभी के लिए कि एक सेकेंड मैं ये रब कर देता हूँ। जो भी मेल जो कैंडिडेट हैं या फीमेल जो कैंडिडेट है जिनका 80, 85 या फिर 90 इस रेंज में किन्हीं का भी आ रहा है, और फीमेल जो है उनका मतलब 75 से 80 के पास भी, इससे अगर अप आ रहा है आपका, तो आप लोग क्या करो कि पीवाईक्यू जो है किसके, सिर्फ आप क्या देखोगे, पीवाईक्यू में उठाओ आप 68 उठाओ, 69 उठाओ और 70 उठाओ, और ये पीवाईक्यू को आप सबसे पहले एनालाइज करोगे। क्या करोगे आप? एनालाइज करोगे,
देखोगे कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। क्या देखो, उठा करके अंधा स्टडी करना या फिर कोई भी कोचिंग, अभी 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 देखो कि एक तो पहले सबसे पहले क्या हो रखा है अभी कि सारे कोचिंग में होड़ लगी, आ जाओ हमारा बैच हमारा बैच हमारा बैच। ऐसे मत करो, आप पहले वेट कर लो, ठीक है। एक वीक में ऐसा कुछ नहीं चला जाएगा कि आप सबसे पीछे हो जाओगे, क्योंकि ये जो 71st जो मेंस का एग्जाम का बात हो रहा है ना, वो डेट निकल करके शायद जनवरी में आ रहा है। मतलब लोग ऐसा बात कर रहे हैं कि जनवरी के अराउंड में आना चाहिए, ठीक है, एग्जाम का जो डेट है। तो ठीक है ना, अभी आप एक सप्ताह ले सकते हो। एक सप्ताह में आप क्या करोगे कि जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू उसको एनालाइज करो 68, 69 और 70। प्लस में आप क्या करोगे, साथ में आप उठाओ डीआई के क्वेश्चंस और उसको लगाना स्टार्ट करो। देखो डीआई ना हमेशा गेम चेंजर होता है। मैंने जब भी दिया है, मेरे कभी 10 मार्क्स कभी 12 मार्क्स ऐसे गए हैं, सिर्फ डीआई में गए हैं। बनाने के बाद मेरा मतलब बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग है, उसके बाद भी मेरे 10 मार्क्स और 12 मार्क्स गए हैं एग्जाम में प्रेशर के कारण, जो भी कह लो रीजन। एक में तो मेरे तो 36 चले गए थे, पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन डेटा ही गलत उतार लिया था। तो सोच लो कि डीआई कितना प्रॉब्लमेटिक है। और इस बार का भी जिन्होंने दिया होगा 70वीं बीपीएससी, जो भी जिन्होंने दी होगी मेंस की एग्जामिनेशन, तो उनको पता होगा कि क्या सीन था 70वीं में। जो क्वेश्चन आए हैं बहुत लोग के छूटे हैं, किन्हीं के गड़बड़ हुए, वो टाइम मिसमैनेजमेंट बहुत कुछ होता है। तो आप देखो डीआई की मार्केट में आप जाओगे, आपको बुक मिलेगी, कोई भी बुक उठाओ, आप वहां से हर दिन का 2 क्वेश्चन पर डे। आप मतलब जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि हर दिन आपको 2 टैबलेट खानी है, तो वही 2 क्वेश्चन हर दिन डीआई के करने हैं। जो भी आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो नहीं हो, हाँ अगर आप एकदम मैथ्स में एकदम मास्टर हो, ठीक है, तब आप बाद में देख लेना, आप कहीं और आप टाइम दे दो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन हर कोई को अभी देखना चाहिए डीआई के। और अभी सबसे पहले तो आप पीवाईक्यू से स्टार्ट करोगे, कुछ इधर उधर नहीं जाना है। डीआई के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, 60 से लेकर के 70वीं जो भी बीपीएससी में पूछी गई है वो उठाओ और उसको लगाओ, डेली के 2 क्वेश्चन। और साथ में क्या करोगे, देखो अगर आपका हिस्ट्री हो गई और क्या पॉलिटी हो गई या और क्या साइंस हो गई, ये तीनों में ना क्वेश्चन थोड़े स्टैटिक टाइप के आते हैं, तो आप इसकी नोट्स बनाओ ना, हिस्ट्री की नोट्स बनाओ, पॉलिटी की नोट्स बनाओ और साइंस की नोट्स बनाओ। मैं ट्राई करूंगा मैं कि आपके लिए जो पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन है ना, उनका मैं सॉल्यूशन देने का, मतलब कि कैसे आप अप्रोच कर सकते हो, कैसे क्वेश्चन को आप ब्रेक कर सकते हो, ये मैं बताने का ट्राई करूंगा। हाँ, और 70th बीपीएससी वालों के लिए क्या है कि जिन्होंने मेंस दिया है, तो उसका जो रिजल्ट का जो मतलब ऐसे इन्होंने आयोग ने बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक, मतलब सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में बात उन्होंने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि आने की संभावना है। तो ठीक है, और यही है, अभी ज़्यादा पैनिक और लोड नहीं लो, थोड़ा रिलैक्स करो। जो भी लोग घर से बाहर हैं तो कुछ दिन के लिए अगर हो सके तो मतलब घर के पास, अब मम्मी पापा के पास चले जाओगे तो थोड़ा बेटर फील होगा किसी को भी। अगर थोड़ा दिन के लिए अगर आप चले जा सकते हो तो, या फिर आप अगर नहीं जा सकते हो तो रिलैक्स करो, 1-2 दिन ब्रेक लेना। कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि आप नहीं अगले दिन से ही लग जाओ, ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हो आप, तो थोड़ा ब्रेक लो और बाकी ठीक है ना, होगा जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।